Is it visible? Okay. Now I hope I'm visible, right? The board is visible. Okay, correct. Very nice. Okay, so now we are going to learn the making of the global words. Okay, so we are going to start the making of the global words. So as I mentioned that let's first understand uh, the heading. Okay, so what is the name? The making. Okay, the making of global word. Making मतलब क्या? दुनिया ग्लोबल कैसे बन गई? ओके, पहले दुनिया लाइक वर्ल्ड ग्लोबल कैसे बन गया? ओके, तो मेकिंग क्या होता है? मेकिंग एक्चुअली एक प्रोसेस होता है. मेकिंग क्या होता है? मेकिंग एक प्रोसेस होता है, राइट? द मेकिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस. कौन सी प्रोसेस है ये? तो जो पास था हमारा, जो हमने अब तक जो पास पढ़ा है, ओके, जो हमने पास पढ़ा है उसमें कोई चीजें प्रोसेस हो गई और जो अब हम देख रहे हैं नाउ करंट, जो करंट सिचुएशन है मतलब 1960-70 के बाद की जो है दैट इज प्रेजेंट. तो ये कैसे हुआ? जैसे कि मैंने बोला कि लास्ट 2 लेसन में हमने देखा था कि इंडिया एंड यूरोप के बारे में लोग खुद के ही कंट्री में झगड़ रहे थे अपने अस्तित्व के लिए, राइट? यूरोप में लोग दूसरे के साथ झगड़ रहे थे क्या? नहीं, लोग अपने ही राजाओं के साथ, अपने ही जो गुरुज थे, चर्च थे, ओके, अपने ही लोगों के साथ झगड़ रहे थे कि अपनी कंट्री हमें एक नेशंस की तरह मिले, हमें अपने राइट्स मिले. हाउएवर इन इंडिया द सिचुएशन स्लाइटली डिफरेंट बिकॉज इंडिया वाज कैप्चर्ड बाय सम अदर फॉरेनर्स, राइट? दैट इज ब्रिटिश. एंड फिर हम उसके साथ लड़ के फिर बट ब्रिटिश आने से पहले भी अगर देखा जाए तो इंडिया में कोई हमारी नेशनलिटी एक फेस था क्या? नहीं था. कोई भी फेस ऐसा नेशन ऐसा फेस नहीं था. बट ब्रिटिश आने के बाद वो फिर हमें नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई और अभी हम देख रहे हैं कि जो पास था कुछ चेंजेस हो गए और हमें अभी जो है वो प्रेजेंट है. सो दिस इज नथिंग बट द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड. ठीक है, अभी हमें पता है जो आज का है, दिस इज समथिंग वी कॉल एज, लेट मी यूज द अनदर स्लाइड. ओके, ठीक है. सो अभी का जो एरा है वी कॉल एज अ मॉडर्न वर्ल्ड, राइट? तो अभी जो वर्ल्ड है दैट इज कॉल एज अ मॉडर्न वर्ल्ड, राइट? इसके पहले क्या था? प्री मॉडर्न वर्ल्ड. मतलब वर्ल्ड था लेकिन वो कैसा था? प्री मॉडर्न वर्ल्ड था. तो हम अभी देखेंगे कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड वर्सेस मॉडर्न वर्ल्ड. तो ये जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है या मॉडर्न वर्ल्ड है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स में क्या होने लगे? चेंजेस आ रहे थे. जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेड. ओके, ट्रेड मतलब व्यापार. पहले लोग व्यापार कैसे कर रहे थे, अभी लोग व्यापार कैसे करते हैं? फूड स्टाइल में भी क्या आने लगे? अभी बहुत सारे चेंजेस आने लगे. इवन डिसीजेस में, पहले के डिसीज और अभी के डिसीज में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है. इवन टेक्नोलॉजी, आई थिंक टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर विच मेक्स द मॉडर्न वर्ल्ड very modern as compared to the past, right? Now हमें पता है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम जिसको बोलते हैं, ओके, ब्रिटिश जब आए थे तो ब्रिटिश क्यों आए थे इंडिया में? बिकॉज उनको खुद की क्या करनी थी? इकोनॉमी को बढ़ानी थी. दिस इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच इम्पैक्ट्स ऑन अ ग्लोबलाइजेशन. ओके, क्योंकि हमें पता था उस टाइम पे जो यूरोप था उनके रिसोर्सेज कम पड़ रहे थे ब्रिटिश को, इसीलिए तो ब्रिटिश ने बाहर के दुनिया में जाने का क्या किया? ओके, क्योंकि हमें अभी पता है कि इंडिया में जो आए थे वो कौन आए थे? कंपनी आई थी, ब्रिटिश कंपनी आई थी. और कंपनी ने फिर बाद में जाके क्या किया है? पूरे इंडिया को कैप्चर किया है. फिर बाद में ब्रिटिश के गवर्नमेंट आ गई, राइट? बट कौन आई थी? कंपनी आई थी. उसी को हमने कुछ नाम सुने थे, दैट इज कॉल्ड एज कोलोनाइजेशन, राइट? ब्रिटिश ने ट्राई कर रहे थे, जैसे कि इंडिया में नहीं, अफ्रीका में भी ब्रिटिश ने क्या किया था? अपनी कम्युनिटीज एस्टेब्लिश की थी. दिस इज कॉल्ड एज अ कोलोनाइजेशन. ओके, ट्रेड के लिए आए थे, राइट? सो ये सारे फैक्टर्स किसके लिए है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये सारे फैक्टर्स क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट. फिर इसके बाद में हमें पता चलता है कि रीबिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड, मतलब दिस इज सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स दैट टाइम. बट ये हमें हेल्प किस लिए करती है? ये सारी रीबिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड. तो इसमें हमें क्या क्या मिलता है? ब्रिटेन
वुड्स इंस्टीट्यूशंस हमें देखने को मिलता है। देन डीकोलोनाइजेशन होता है। डीकोलोनाइजेशन मतलब उल्टा, अभी ब्रिटिश क्या कर गए, वापस अपने अपने कंट्रीज में चले गए, मतलब उन्होंने कोलोनाइजेशन क्या किया, कम किया। कंट्रीज अभी कैसे बनने लगी, इंडिपेंडेंट। कंट्रीज कैसे बनने लगी अभी, इंडिपेंडेंट। अभी देखते हैं हम सारी कंट्रीज कैसी है, इंडिपेंडेंट। अपना हर एक कंट्री का क्या होता है, गवर्नमेंट होता है। हर एक कंट्री का क्या होता है, सिक्योरिटी फोर्स होता है। हर एक कंट्री की एक प्राइम मिनिस्टर, मतलब सब कंट्री अभी क्या हो गई है, इंडिपेंडेंट हो गई है, राइट। एंड एक न्यू एरा चालू हुआ है, दैट एरा इज कॉल्ड एज अ बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। समझ में आया। बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, नाउ कंट्रीज आर कम्युनिकेटिंग विथ अदर कंट्रीज फॉर ट्रेड। पहले ऐसे होता था क्या, was there any dialect between the country? No, there was no dialect between the country. They directly go and attack the other countries and take the resources. But now if you want to increase the trade, then you are going to first connect to that government, communicate, offer them, and now the trade is happening. Okay, मतलब हमें इसको हम देख सकते हैं कि वेस्टर्न एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। ओके, ये हुआ थोड़ा सा बैकग्राउंड, करेक्ट। अभी इसमें इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा पहले समझ के ले लो, तो ताकि तुम्हें इजी हो जाएगा। समझ में आया। ओके, सो फर्स्ट हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं, नोट डाउन करके ले लो सब जन। 1 second, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ओके, सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, द फर्स्ट हम चीज पढ़ने वाले हैं, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। क्या पढ़ने वाले हैं, प्री मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब एक्चुअल मॉडर्न होने से पहले दुनिया कैसी थी, दैट एरा इज कॉल्ड एज अ प्री मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है। सेकंड हम क्या पढ़ने वाले, 19th सेंचुरी। क्या पढ़ने वाले हैं, 19th सेंचुरी। ये 19th सेंचुरी का पीरियड कौन सा है बच्चों, 1815 से लेके जो चालू होता है टिल 1914, दिस इज कॉल्ड एज अ 19th सेंचुरी। थर्ड हम पढ़ने वाले हैं द इंटर वॉर इकोनॉमी। क्या पढ़ने वाले हैं, द इंटर इकोनॉमी। एंड देन लास्ट हम पढ़ने वाले हैं द रीबिल्डिंग ऑफ the rebuilding a world economy। इसमें हम देखेंगे पास्ट वाला, पास्ट एंड ड्यूरिंग द पास्ट वॉर एरा देखेंगे इसमें। ठीक है, सो ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। सो समझ में, ये 4 पॉइंट्स हम इस पूरे लेसन में पढ़ने वाले हैं। ओके, ना अभी सबसे चालू करते हैं फर्स्ट, दैट इज द प्री मॉडर्न एरा। ठीक है, ओके। अभी हम चालू करने वाले पढ़ना द प्री मॉडर्न एरा। ठीक है, जब हम प्री मॉडर्न एरा देखना चालू करते हैं तो सबसे पहले हमें सबसे पहले डेफिनेशन समझ के लेनी है, दैट इज द ग्लोबलाइजेशन। ओके,